हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हो दोस्तों? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे आपका जो सेमेस्टर है बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, और जो है इसमें शुरू से लेके, ठीक है, जीरो से लेके एग्रीकल्चर में जो एग्रोनॉमी सब्जेक्ट है, ठीक है, एग्रीकल्चर की जो बेसिक शुरुआत जहाँ से होती है वो एक तरह से आप समझिए एग्रोनॉमी से ही होती है, क्योंकि एग्रोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको समस्त एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान का सार समझ आएगा। तो आप बहुत ध्यान से ध्यानपूर्वक जो है आप पढ़ाई करिए अच्छे से मन लगा के, ताकि जो है आपको अच्छे और अधिक से अधिक जो है जानकारी मिले। तो आइए शुरू करते हैं हम आज के इस सेशन को। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके सिलेबस पे, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक, आपका ये जो सेशन है वो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक, इसमें आपको कौन कौन से जो है सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सबसे पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और जो आपका सब्जेक्ट है एक सब्जेक्ट का जो पेपर होता है वो कितने अंक का होता है, क्या चीज़ें होती हैं, हम जो है प्रॉपर आपको समझाएंगे। ठीक है, जहां आपको नहीं समझ आता है आप कमेंट के माध्यम से या पर्सनली जो है मैसेज करके आप हमें जो है इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कोर्स की। ठीक है, आपके इस कोर्स में आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है, उस पर चर्चा करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको जो पहला सब्जेक्ट है आपके कोर्स में वो है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। ठीक है, पहला सब्जेक्ट है आपका फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, जिसे मैं पढ़ाऊंगा। बाकी और भी जो आपके सारे सब्जेक्ट हैं जो है वो सारे सब्जेक्ट आपको जो है ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास के माध्यम से सारे सब्जेक्ट जो है आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, और भी सर लोग हैं उन लोगों के माध्यम से। तो यहाँ पे हम आज चर्चा कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी की। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी जो आपका पहला सब्जेक्ट है आपके कोर्स में, और आपका जो ये पेपर होता है इसका इवैल्यूएशन जो होता है वो 100 नंबर का होता है। ठीक है, कितना होता है? 100 नंबर का, लेकिन इसको 2 पार्ट्स में विभाजित किया गया है 100 नंबर को, 50 और 50। ठीक है, 50 इंटरनल मार्क्स और 50 एक्सटर्नल मार्क्स। ठीक है, कितने भागों में? देखिए 100 नंबर का आपका पेपर होना है, 100 नंबर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 50 इंटरनल और 50 एक्सटर्नल। ठीक है, 50 मार्क्स इंटरनल और 50 मार्क्स एक्सटर्नल। ठीक है, अब इंटरनल में क्या होता है साथियों कि इंटरनल में आपको 15 15 30 और 20 20 40, ठीक है, कुछ इस तरीके से जो है आपके सब्जेक्टों को सब्जेक्ट नंबर को बांटा गया है। ठीक है, इसमें आपके 30 नंबर के जो होते हैं प्रैक्टिकल है, असाइनमेंट है और सेशनल एग्जाम है। ठीक है, तो दोनों मिला के 50 अंक के होते हैं। ठीक है, इसमें आपको इन 50 अंक में क्या है आपका 30 नंबर प्लस 20 नंबर। ठीक है, इन दोनों को मिला के, जैसे कि इसमें आपका सेमेस्टर यानी सेशनल एग्जाम जिसे कहते हैं वो हो गया, और 20 नंबर में आपका होता है प्रैक्टिकल और असाइनमेंट। ठीक है, तो ये टोटल 50 नंबर हो गए। उसके बाद 50 नंबर का जो आपका पेपर होता है सेमेस्टर के एंड में, जो फाइनल पेपर जिसे आप कह लो, तो एक्सटर्नल उसे कहते हैं, एक्सटर्नल मार्क्स 50 नंबर का। ठीक है, तो इस तरीके से 100 नंबर का पेपर जो है आपका एक सब्जेक्ट जो है कुछ इस तरीके से जो है डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट आपके कोर्स में है वो है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। कौन सा है साथियों? फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। उसके बाद हम बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स। कौन सा है? फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स। आई होप आपको समझ आ रहा होगा जो चीज़ें मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर कहीं कोई चीज़ें नहीं समझ आती हैं तो मैं फिर से आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप ज़रूर इसको जो है पूछ सकते हैं। तीसरा सब्जेक्ट का आपका जो है वो है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, सॉरी, फंडामेंटल्स ऑफ सॉयल साइंस। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है। फिर आता है आपका चौथा सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, उद्यान विज्ञान जिसे कहते हैं। फिर है रूरल सोशियोलॉजी, एजुकेशनल फिजियोलॉजी, ये 5वां सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना है। इंट्रोडक्टरी फॉरेस्ट्री है 6ठा सब्जेक्ट। 7वां सब्जेक्ट आपका है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री ये 7वां सब्जेक्ट आपका हो गया। उसके बाद आता है 8वां है कंप्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश। ठीक है, आपको जो है इंग्लिश सब्जेक्ट में पढ़ना है, वो है 8वां सब्जेक्ट आपका। उसके बाद 9 है एग्रीकल्चर हेरिटेज, जिसे कृषि विरासत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि विरासत। ठीक है,
कृषि विरासत कहते हैं। उसके बाद आता है आपका इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी या फिर बेसिक एग्रीकल्चर, ठीक है। यहाँ पे आपका जो एक सब्जेक्ट है उसे इसमें दो अलग अलग पेपर हैं, ठीक है। एक है इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी और एक है बेसिक एग्रीकल्चर फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके कोर्स में आपके कॉलेज में चलाया जा रहा है वो बेसिक एग्रीकल्चर फर्स्ट को चलाया जा रहा है, ठीक है। कौन सा? बेसिक एग्रीकल्चर फर्स्ट आपको पढ़ना है। यहाँ पे आपको इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी नहीं पढ़नी है, ठीक है। यहाँ पे आपको बेसिक एग्रीकल्चर फर्स्ट पढ़ना है। फिर अगला पेपर जो आपका है, ठीक है, 9, ये 10वां पेपर था आपका। जो 11वां पेपर है, 11वां पेपर भी कुछ इस तरीके से है। इसमें है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स या फिर बेसिक एग्रीकल्चर सेकेंड, ठीक है। बेसिक एग्रीकल्चर सेकेंड या फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। इसमें भी 2 में आपको एक ही पढ़ना है जो आपके कोर्स में रखा गया है आपके कॉलेज में, बेसिक एग्रीकल्चर सेकेंड, ठीक है। तो बेसिक एग्रीकल्चर सेकेंड, तो यहाँ पे आप समझिएगा कि जो आपका सब्जेक्ट है 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं आपके जिसमें आपको चॉइस है आपके कॉलेज को, तो उसमें जो है बेसिक एग्रीकल्चर फर्स्ट और सेकंड आपके कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। यही आपका एग्ज़ाम होगा, इसी का आपका पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद है एनएस या फिर एनसीसी या फिर फिजिकल एजुकेशन या योगा प्रैक्टिस, जो आपके कॉलेज में ही होता है, ठीक है। तो कुल इस तरीके से आपको 11 पेपर, ठीक है, 11 बुक्स, ठीक है, 11 पेपर देने या 11 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। सारे सब्जेक्ट के जो वैल्यूएशन है, उनके मार्क्स हैं, किस तरीके से जो है दिया गया है, वो भी आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं। ये आपका कोर्स कोड हो गया, ठीक है। जो आपका कोर्स है उसका कोड होता है AG 1 2 3 4, कुछ इस तरीके से आपका कोर्स जो है बटा हुआ है। तो साथियों, ये था आपका सिलेबस, और सिलेबस में या बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में आपको क्या पढ़ना था, हम उसी पे चर्चा कर रहे थे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, जो आपका पहला सब्जेक्ट है। आज इसी पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं आपको फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी जो आपका सब्जेक्ट है उसको मैं पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे आप समझने का प्रयास करिएगा कि फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी जो सब्जेक्ट है, जिसे एग्रोनॉमी मतलब सस्य विज्ञान कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत बच्चों को यह भी समझने में थोड़ी समस्या हो रही होगी, कठिनाई। तो इसको कहते हैं सस्य विज्ञान, ठीक है। क्या कहते हैं हिंदी में? सस्य विज्ञान कहते हैं साथियों। एग्रोनॉमी का मतलब होता है हिंदी में सस्य विज्ञान कहते हैं। अब थ्योरी, आपका जो सब्जेक्ट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि आपका एक पेपर 100 नंबर का होता है, ठीक है। 100 नंबर का आपका एक पेपर होता है, तो इसको जो है 50 + 50 में बांटा गया, ठीक है। 50 + 50 में बांटा गया, ठीक है। तो 50 + 50 में बांटा गया। वैसे आपके सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को थ्योरी और प्रैक्टिकल के रूप में बांटा गया, जो आपको पढ़ना है और प्रैक्टिकली कार्य करना है, जो आपके कॉलेज में कराया जाएगा। तो थ्योरीज को हम समझते हैं कि थ्योरी में आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के जो आपका एग्रोनॉमी सब्जेक्ट है उसमें क्या पढ़ना है, तो उसमें सबसे पहले आपको एग्रोनॉमी पढ़ना है, ठीक है। एग्रोनॉमी क्या है? देखिए, कोई भी चीज़ को आपको पढ़ने के लिए, उसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए जो है उस पार्टिकुलर टॉपिक को अध्ययन करना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो एग्रोनॉमी क्या है और इसके क्षेत्र क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसे क्यों पढ़ना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है सीड एंड सोविंग के बारे में, ठीक है। सीड क्या होता है? सीड मतलब होता है बीज, और सोविंग का मतलब होता है बुआई। तो बीज क्या होता है, बुआई कैसे की जाती है, क्या तरीके होते हैं, इन सब पे हम जो है डिस्कस करेंगे। उसके बाद टिलेज है, टिल्थ है, जुताई के तरीके हो गया, क्रॉप डेंसिटी हो गई और क्रॉप जियोमेट्री हो गई, और उसके बाद क्रॉप न्यूट्रिएंट हो गया। क्रॉप न्यूट्रिएंट मतलब जो पौधे होते हैं, फसल होती है, उसके पोषक तत्व, ठीक है। क्या होता है? न्यूट्रिएंट मतलब पोषक, ठीक है। उसके बाद मेन्यूर एंड फर्टिलाइजर। ये मेन्यूर और फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है? देखिए, मेन्यूर का मतलब होता है खाद। क्या होता है साथियों? खाद होता है। और फर्टिलाइजर का मतलब होता है उर्वरक, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम बेसिक जो है 0 से आपको पढ़ाएंगे और समझाएंगे कि क्या है, क्या चीज़ें हैं, मेन्यूर किसे कहते हैं, फर्टिलाइजर किसे कहते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है, सारी चीज़ें आपको एक तरीके से एक तरफ से बताई जाएंगी। न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी। अब देखिए, न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी का मतलब होता है, न्यूट्रिएंट मतलब होता है पोषक तत्व, यूज मतलब उपयोग, इफिशियंसी मतलब दक्षता। यानी कि जो न्यूट्रिएंट का यूज़ है पौधे, न्यूट्रिएंट यूज़ पोषक तत्व की जो दक्षता होती है, कैसे यूज़ करते हैं पोषक तत्व को, कितनी आवश्यकता में, कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है पौधों की, एंड सो ऑन चीज़ें जो है आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर पढ़ना है वाटर रिसोर्स के बारे में, ठीक है। यानी कृषि कार्य के लिए, खेती के लिए पानी का क्या स्रोत है, कौन कौन से स्रोत जो है आपके देश में हैं, किसके माध्यम से सबसे ज़्यादा क्षेत्र में सिंचाई की जाती है,
ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है सॉयल प्लांट वाटर रिलेशनशिप, ठीक है। सॉयल प्लांट वाटर रिलेशनशिप ये क्या है साथियों? तो सॉयल मतलब मिट्टी हो गई, प्लांट मतलब पौधा हो गया। मिट्टी और पौधों के बीच में क्या संबंध है और पानी से उसका क्या संबंध है, मतलब जो पौधा है उसका मिट्टी और पानी से क्या रिलेशन है उसके बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ना है क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। ये क्या होता है क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट? तो क्रॉप वाटर इन्वायरमेंट का मतलब होता है साथियों जो आपकी फसल है, यानी क्रॉप मतलब क्या होता है? फसल, ठीक है। क्या होता है? फसल। हम इसको मिटा देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे हम बात कर रहे थे क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, यानी फसल को कब पानी की आवश्यकता होगी। क्रॉप मतलब क्या होता है? क्रॉप मतलब होता है फसल, ठीक है। क्या होता है? फसल होता है, ठीक। और उसके बाद वाटर पानी, रिक्वायरमेंट मतलब आवश्यकता, यानी कि जो आपकी फसल है उसको कब पानी की आवश्यकता होती है, कितनी मात्रा में होगी, किस स्टेज में पानी की आवश्यकता होगी, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे वाटर यूज इफिशियंसी, यानी पानी की उपयोग दक्षता का होती है उसके बारे में। फिर बात करेंगे इरिगेशन शेड्यूलिंग क्राइटेरिया के बारे में, जो सिंचाई की जाती है, जो फसलों की सिंचाई की जाती है उसका क्या शेड्यूल होता है, ठीक है। कब कब की जाती है सिंचाई, कब कब आवश्यकता पड़ती है, इसके बारे में। क्योंकि एक महत्वपूर्ण टर्म ये भी होता है कि आपकी जो फसल है उसको किस समय पर सिंचाई की आवश्यकता होती है या फिर किस समय पर जो है उसकी सिंचाई की जाए ताकि जो है हमारी फसल की वृद्धि और बढ़ावर अच्छी हो। अब पता चला ऐसा हुआ कि आपको आपकी जो फसल है उसको कल्ले निकलते समय पानी की आवश्यकता हो रही, तो आपको अगर इसके बारे में उचित जानकारी नहीं है तो आप जो है उस उचित समय पे पानी नहीं देते हैं, जिसके कारण क्या होता है आपके फसल में जो कल्ले निकलने होते हैं या फिर जब दाने पड़ने लगते हैं तो उस समय समस्या आती है पानी की कमी के कारण, ठीक है। आपकी फसल की जो उत्पादन क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो इसी के बारे में पढ़ना है। उसके मेथड क्या होते हैं, जो सिंचाई के तरीके क्या होते हैं उसके बारे में। फिर कह रहा है क्वालिटी इरिगेशन वाटर, ठीक है। तो पानी की जो क्वालिटीज़ होती हैं, इरिगेशन की क्वालिटी होती है, इरिगेशन मतलब सिंचाई होता है, ठीक है, उसके बारे में समझना है। फिर आते हैं हम बीट्स के बारे में। ये बीट्स सब समझ आ रहा होगा ये क्या है। बीट्स मतलब होता है खरपतवार। क्या होता है? खरपतवार, ठीक है। खरपतवार होता है, बीट्स मतलब खरपतवार होता है। क्योंकि आपकी जो फसल है, आप जब फसल को क्या कहते हैं, फसल के साथ साथ बीट भी आते हैं, बीट मतलब खरपतवार आते हैं। हम इसको जो है पढ़ेंगे, समझेंगे कौन कौन से बीट्स होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये हमारी फसलों से किस तरीके से प्रतिस्पर्धा करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है बीट का, कैसे इसको रोका जा सकता है, कौन कौन से तरीके होते हैं, क्या इसके प्रतिरोध होते हैं, क्या प्रिंसिपल होते हैं, कौन से मेथड्स, हर्बिसाइड या फिर सेलेक्टिविटी या फिर एलोपैथी या फिर जो है क्या कह लो जो कीटनाशक होते हैं उनका उपयोग कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप की। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, वृद्धि एवं बढ़ावर की बात करेंगे कि जो आपकी फसल है, क्रॉप्स है, वो किस तरीके से क्या है वृद्धि और बढ़ावर होगी। उसके बाद फैक्टर इफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट आइडियोटाइप, क्रॉप रिलेशन एंड इट्स प्रिंसिपल, एडॉप्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रॉप, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशरिंग ऑफ क्रॉप, ठीक है। तो एक एक टॉपिक जो है, एक एक टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ना है। पूरी जो फसल को जब उगाया जाता है उसको शून्य से लेकर शिखर तक, ठीक है, बुआई से लेकर कटाई तक कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं और किस तरीके से इन क्रियाओं को किया जाता है, ठीक है। जैसा कि हमारा देश आप जानते हैं एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की लगभग जनसंख्या जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और कृषि ही एक मुख्य साधन है हमारे देश में, ठीक है। तो जीविका का जो ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान हैं उनकी जीविका का एक प्रमुख आधार, मुख्य आधार जो है आपका क्या है, कृषि है। अब हम बात करें तो ये जो कृषि कार्य है हमारे देश में जो है मॉडर्न तकनीकी की कमी के कारण जो है प्रति इकाई क्षेत्रफल में उतना अच्छा पैदावार जो विकसित देश हैं उनकी अपेक्षा जो है हमारे देश में जो फसल की पैदावार है वो कम होती है और हमारे देश की जनसंख्या भी विश्व में दूसरे नंबर पर है और ज़मीन के मामले में, क्षेत्र के मामले में हम 7वें स्थान पे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बढ़ती हुई जनसंख्या की आबादी को देखते हुए हमें प्रति इकाई क्षेत्रफल पर खेती करने की आवश्यकता है। क्या है? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर खेती की आवश्यकता है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए हमें अधिक से अधिक खाद्यान्नों की जो है खाद्यान्नों का उत्पादन करना होगा, ठीक है, ताकि
सबको जो है उचित मात्रा में भोजन प्राप्त हो सके। अब हमारे देश में एक बड़ी और समस्या हो रही है कि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, फसल का उत्पादन और वृद्धि भी हो उसी हिसाब से बढ़ना चाहिए, लेकिन कृषि योग्य जो खेती हैं या फिर जो भूमि है कृषि योग्य, उसकी भी लगातार कमी होती जा रही है, क्योंकि हमारे देश में डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो है तमाम प्रकार की फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, रोड, हाईवेज, रेलवेज आदि का जो है विकास किया जा रहा है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा जो है खेती योग्य भूमि भी प्रभावित हो रही हैं। और जो है हमारे देश के जो किसान हैं वो पढ़े लिखे ना होने के कारण भी एक जो है हमारी फसल उत्पादन की जो क्षमता है कम होने का, यह भी एक प्रमुख कारण है कि उनको उचित समय पर खाद बीज की आवश्यकता नहीं, साथ ही साथ जो है मौसम की जानकारी और फसल के लिए उचित जागरूकता की आवश्यकता है। तो इसी के क्षेत्र में हम जो है कृषि छात्र के रूप में जो है चीज़ों को पढ़ेंगे और समझेंगे, फिर एक नए तरीके से वैज्ञानिक ढंग से खेती करने का प्रयास करेंगे और जो है लोगों को बताएंगे। अब हमने बात की थ्योरी के बारे में, इधर हम बात करेंगे प्रैक्टिकल के बारे में कि हमें जो प्रैक्टिकल है उसमें क्या पढ़ना है। तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रॉप, सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड टीलेज इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको पहचान करनी है क्रॉप्स की, सीड्स की यानी बीज की, फर्टिलाइजर उर्वरक की, पेस्टिसाइड कीटनाशक की, और टीलेज यानी कि जुताई के जो सामान होते हैं उनके बारे में। उसके बाद आपको करना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीड्स इन क्रॉप, यानी कि जो खरपतवार हैं आपके क्रॉप्स में उनकी पहचान करनी है। फिर आपको समझना है मेथड्स ऑफ हेर्बिसाइड एंड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, कौन कौन से तरीके हैं जिसका उपयोग जो है फर्टिलाइजर और हेर्बिसाइड को जो है हम अपनी फसल में या खेतों में डालने के लिए उपयोग अनुपयोग में लाए। फिर बात करेंगे स्टडी ऑफ यील्ड कंट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टर्स एंड यील्ड्स एस्टिमेशन, न्यूमेरिकल एक्सरसाइज ऑन फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट, प्लांट पॉपुलेशन, हार्बिसाइड एंड वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है। स्टडी ऑफ सॉयल मॉइस्चर मेजरिंग डिवाइस और मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर। तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ों के बारे में आपको प्रैक्टिकली बताया जाएगा, दिखाया जाएगा कैसे कार्य करता है और ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका उपयोग और जिनके बारे में जानना आवश्यक है। अब जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे अब बात करें स्टडी ऑफ सॉयल मॉइस्चर मेजरिंग डिवाइस, ये क्या होती है, ये एक तरह की डिवाइस होती है जिसके माध्यम से हम भूमि की नमी को मापते हैं, मिट्टी की नमी को मापते हैं, ठीक है। इरिगेशन वाटर का मेजरमेंट करते हैं। तो ढेर सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में पढ़ना है और मैं आशा करता हूँ आप लोग को ज़रूर मज़ा आएगा इस सब्जेक्ट को पढ़ने में, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है उसमें सबसे बेसिक जो जानकारी है, जो बेसिक शुरुआत होती है वो आपको एग्रोनॉमी सब्जेक्ट से ही शुरुआत होती है। तो हम इसको जो है कुछ फ़नी बना के जो है आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको बोरिंग भी ना लगे और आपको चीज़ें समझ में भी आएँ। तो आइए शुरू करते हैं हम आज जो है आगे देखते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है, ठीक है। एग्रीकल्चर शब्द, ठीक है, हम कृषि के छात्र हैं, ठीक है। हमने जो है अब पहला कदम जो है आप लोगों ने रख दिया ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो उसमें आपने जो आपका सब्जेक्ट आपने चुना है, साइट चुनी है, वो है बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है। ये आपका 4th ईयर यानी कि 4 साल का होता है, ठीक है, 4 ईयर का, ठीक है, 4 ईयर का होता है। इसमें 3 साल आपके जो है एग्ज़ाम्स होते हैं। जो चौथा साल होता है उसमें 7वें 8वें सेमेस्टर में आपको सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट्स होती हैं, ढेर सारी चीज़ें होती हैं, वो आपको समय के साथ चीज़ों की जानकारी होती जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये कृषि क्या है, यानी एग्रीकल्चर। तो ये जो शब्द है सबसे पहले इसकी बात करेंगे। तो जो कृषि शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जो एग्रीकल्चर यानी कि जो कृषि है वो किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। अब लैटिन भाषा का शब्द है, लेकिन ये 2 शब्दों से मिलके बना है, ठीक है। एग्रीकल्चर की जो एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर शब्द 2 शब्दों के मिलन से बना हुआ है। एग्री का अर्थ होता है, इसको देखिए, एग्रीकल्चर जो है इसको 2 भागों में बांटा गया, एग्री प्लस कल्चर, ठीक है, एग्री प्लस कल्चर। तो यहाँ पे एग्री का मतलब होता है मृदा, ठीक है। क्या होता है? एग्री का मतलब होता है मृदा, ठीक। एग्री का मतलब होता है क्या दोस्तों? होता है मिट्टी यानी कि मृदा, ठीक, मिट्टी या फिर मृदा। कल्चर का मतलब होता है कर्षण या उपयोग से, ठीक है। कल्चर का मतलब यानी कि मिट्टी पे कौन सी क्रियाएं की जाती हैं, उसका उपयोग कैसे किया जा रहा है। यानी एग्रीकल्चर का मतलब होता है मृदा पर कौन से कार्य कैसे किए जाते हैं, मृदा का उपयोग कैसे किया
हो रहा है उस पर। अब बात करें कृषि जो एग्रीकल्चर है, इसका जो है पृथ्वी के स्रोतों का इष्टतम प्रयोग करने के लिए मनुष्य द्वारा प्रारंभिक उद्देश्य, ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति है, मनुष्य है, उसका जो जीने के लिए जो प्रारंभिक उद्देश्य है वो पानी और जो है भोजन, कपड़ा, ईंधन आदि है। तो कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, इसको समझेंगे। तो मनुष्य का जो प्रारंभिक उद्देश्य है वो है भोजन, ठीक है। भोजन, जब मनुष्य को भोजन मिलेगा, व्यक्ति को भोजन मिलेगा, कोई भी जो है सजीव है, तो उसकी जो प्रारंभिक नीड होती है वो होती है भोजन, ठीक है। तो भोजन, कपड़ा, ईंधन आदि की पूर्ति की जो क्रियाएं की जाती हैं उन्हीं को कृषि कहते हैं। अब समझिएगा फिर से, कृषि क्या है, कृषि किसे कहते हैं, ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो कृषि क्या है, कृषि किसे कहते हैं, तो आपको सीधे शब्दों में समझना है कि मनुष्य द्वारा, ठीक है, मनुष्य द्वारा अपने प्रारंभिक उद्देश्य, ठीक है, क्योंकि उसको जीने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं जिसके बिना वो जी नहीं सकता, ठीक है। तो सबसे प्रारंभिक उद्देश्य जो व्यक्ति का होता है वो होता है भोजन होता है, कपड़ा होता है, ईंधन होता है, मकान होता है। ये सारी क्रियाएं, तो भोजन, कपड़ा और ईंधन, ये मनुष्य की जो है प्रारंभिक उद्देश्य है, ठीक। तो इसकी जो है इसके लिए जो क्रियाएं करते हैं उसे क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। फिर से एक बार समझिएगा, मनुष्य के प्रारंभिक उद्देश्य के लिए या उद्देश्य की पूर्ति के लिए, भोजन, कपड़ा व ईंधन आदि की पूर्ति के लिए जो भी क्रियाएं की जाती हैं उसे कृषि कहते हैं। कैसे, जैसे कि फसल उत्पादन, ठीक है, आप फसल उत्पादन करके ही जो है अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। फलोत्पादन, ठीक है, फल का उत्पादन, पशुपालन, गाय, भैंस, भेड़, बकरी का पालन करके, मधुमक्खी पालन, मछली पालन एवं रेशम कीट पालन आदि, ठीक है। तो जो कृषि है, यानी कि जो किसान है वो खेती करके, खेती के साथ साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, रेशम के कीट आदि का भी पालन करता है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। वो फसल उत्पादन के साथ साथ यह भी कार्य करता है। तो ये सारे कार्य जो है कृषि कार्य कहलाते हैं। कौन से कार्य कहलाते हैं, कृषि कार्य कहलाते हैं। तो आपको समझ आया होगा कि एग्रीकल्चर क्या है या फिर कृषि कार्य किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी, जो आपका सब्जेक्ट है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, जो एग्रीकल्चर है वो दो शब्दों से मिलकर बना है और लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। अब यहाँ हम बात करेंगे एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। इसको आपको जो है ध्यान में रखना है, ग्रीक भाषा का शब्द है, इसे एग्रोनॉमस शब्द से लिया गया है, ठीक है। जो एग्रोनॉमी शब्द है इसको ग्रीक भाषा का शब्द है, एग्रोनॉमस शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ जो है एग्रो, ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया है एग्रोनॉमी को, एग्रो प्लस नॉमी, ठीक है। एग्रो का मतलब होता है फील्ड टू नॉमस, ठीक है। एग्रो का मतलब होता है फील्ड और नॉमस का मतलब होता है मैनेज, ठीक है, भूमि प्रबंधन, ठीक है। एक फील्ड या फिर जो एग्रो का मतलब होता है फील्ड यानी भूमि, ठीक है, फील्ड यानी भूमि, और नॉमस का मतलब होता है प्रबंध करना, ठीक है। क्या होता है, प्रबंध करना। तो भूमि को कृषि कार्य के लिए, खेती के लिए वैज्ञानिक ढंग से उसको प्रबंध करना ही क्या कहलाता है, आपका शस्य विज्ञान कहलाता है, ठीक है। तो शस्य विज्ञान में हम जो खेती योग्य भूमि है उसको या फिर जो भूमि है आपकी उसको खेती योग्य बनाने के लिए, उसमें अच्छा फसल उत्पादन करने के लिए उसका प्रबंध करते हैं, तो वही क्या होता है, आपका शस्य विज्ञान कहलाता है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, क्या है, एक बार समझिएगा। एग्रोनॉमी जो है आपका एग्रोनॉमी, ठीक है। एग्रोनॉमी का मतलब स्टडी ऑफ मैनेजमेंट, स्टडी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड एज एग्रोनॉमी, ठीक है। फिर से समझिएगा, स्टडी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड एग्रोनॉमी। अब समझिएगा, भूमि का अच्छी प्रकार से प्रबंध करके, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने अभी बताया था ना आपको एग्रो प्लस नॉमी, ठीक है। एग्रोनॉमी यानी कि शास्त्र विज्ञान जो है वो आपका जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। एग्रोनॉमी को दो भागों में बांटा गया, एग्रो प्लस नॉमस, ठीक है। एग्रो मतलब भूमि, नॉमस मतलब प्रबंध करना। अब हम एग्रोनॉमी का जो डिफिनेशन है उसको समझेंगे। तो भूमि का अच्छे प्रकार से प्रबंध करके उसके ऊपर वैज्ञानिक विधि द्वारा फसल को उगाना ही
सस्य विज्ञान कहलाता है। ठीक है, सस्य विज्ञान क्या होता है, तो आपसे पूछा जाए कि सस्य विज्ञान क्या है, सस्य विज्ञान की परिभाषा लिखिए, तो आप बोल सकते हैं कि भूमि का अच्छी प्रकार से प्रबंध करके वैज्ञानिक विधि से फसल उगाना ही सस्य विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? सस्य विज्ञान कहलाता है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ आया होगा कि सस्य विज्ञान क्या है। तो सस्य विज्ञान ग्रीक भाषा का शब्द है जिसे एग्रोनॉमी कहते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है, एग्रो प्लस नॉमस। ठीक है, एग्रो मतलब जो है फील्ड होता है, नॉमस मतलब प्रबंध करना होता है, यानी कि स्टडी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड साइंटिफिक कल्टीवेशन। ठीक है, वैज्ञानिक ढंग। ठीक है, साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड एग्रोनॉमी। ठीक है, भूमि का अच्छी प्रकार से प्रबंध करके वैज्ञानिक विधि से फसल को उगाना ही सस्य विज्ञान कहलाता है। इसके पहले हम एक बार फिर रिकॉल करते हैं, पीछे जाते हैं और यहाँ पे हम समझते हैं कृषि क्या है, एग्रीकल्चर क्या है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि जो है, इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। किससे हुई है? एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है और एग्रोनॉमी शब्द की भाषा जो है, एग्रोनॉमी जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ये लैटिन है, वो ग्रीक है, ये विशेष आपको ध्यान रखना है। तो एग्री प्लस कल्चर, एग्री का मतलब मृदा, कल्चर का मतलब कार्य या उपयोग से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे डिफिनेशन की बात करें कि एग्रीकल्चर की डिफिनेशन आपसे पूछा जाए कि एग्रीकल्चर की डिफिनेशन क्या हो सकती है, तो पृथ्वी पर जो भी जो है स्रोत हैं, ठीक है, उसका इष्टतम प्रयोग, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने के लिए जो है मनुष्य यानी मनुष्य द्वारा अपनी प्रारंभिक उद्देश्य भोजन, कपड़ा व ईंधन आदि के पूर्ति के लिए जो भी क्रियाएं की जाती हैं उसे कृषि कहा जाता है। ठीक है, ये भी समझ आया होगा कि कृषि क्या होता है। तो मनुष्य अपनी बेसिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जैसे कि भोजन, कपड़ा, ईंधन आदि को पूरा करने के लिए जो भी क्रियाएं भूमि पर करता है वो कृषि कहलाता है। इसमें आपका फसल उत्पादन हो गया, जिसमें जो है फसल का उत्पादन किया जाता है, फलोत्पादन हो गया, फल उत्पादन किया जाता है, पशुपालन किया जाता है, मधुमक्खी पालन किया जाता है, मछली पालन किया जाता है, साथ ही साथ रेशम कीट पालन किया जाता है, तो आदि चीज़ें की जाती हैं। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें तो समझ आ गई होंगी कि एग्रीकल्चर क्या है और एग्रोनॉमी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली क्लास में अगला टॉपिक जो है लेके आते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आपको समझ आया, एग्रोनॉमी समझ आया, अब एग्रोनॉमी के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे और भी सारी चीज़ें जो है हम टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कोई भी आपको डाउट है तो आप जो है डाउट को पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।